हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्योतिर्मय। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में लॉन्च हुई 10 सबसे ज़्यादा फ्लॉप बाइक के बारे में। जो सब बाइक आए थे तो बहुत पहले और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे इंडियन मार्केट में, लेकिन इंडिया के लोगों ने ये सब बाइक को पसंद नहीं किया और ये एकदम फ्लॉप हो गए। तो आइए जानते हैं ये सब बाइक कौन सी बाइक है। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। जो लिंक है सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाता है, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लीजिए। तो 10th नंबर पे जो बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली बाइक रॉयल एनफील्ड मैचिस्मो। यहाँ पे दो मॉडल थी, एक 346 सीसी का एक इंजन के साथ और दूसरा मॉडल थी एक 499 सीसी का इंजन के साथ। मतलब अगर बोला जाए तो 350 सीसी और 500 सीसी जैसा भी मिलता है, क्लासिक 350 और क्लासिक 500 वैसा ही था कुछ। लेकिन ये बाइक का जो पावर फिगर था वो भी उस टाइम के हिसाब से ठीक ही था। जो 350 सीसी का मॉडल था वहाँ पे पावर मिलता था 18 bhp और उसके साथ साथ 27 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क भी मिलता था उस बाइक में। और जो 500 सीसी मॉडल था वहाँ पे मिलता था 24 bhp, उसके साथ साथ 40 Nm का टॉर्क मिलता था, जो ह्यूज टॉर्क था। और इस बाइक का जो प्राइस था वो था 1,06,000 रुपीज़ एक शोरूम, लेकिन ये प्राइस उस ज़माने के मामले में बहुत ही ज़्यादा था। और इस बाइक का लुक और दूसरा बहुत सारे इशू भी था, इसके कारण ये बाइक उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और ये बाइक एक इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप एक बाइक साबित हुई। 9th नंबर पे जो बाइक है वो है LML की तरफ से आने वाली बाइक LML ग्राफ्टर। अगर देखा जाए तो तब LML बाइक्स और स्कूटर के मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे था। बहुत सारे बाइक रिलेटेड और स्कूटर रिलेटेड बहुत सारे ब्रांड अभी इंडिया में है, कुछ बाहर का भी है, कुछ अपने देश का भी है, लेकिन तब उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था और LML बहुत ही ऊँचे जगह पे था। और तब उन्होंने एक नया बाइक लॉन्च किया था जिसका नाम था LML ग्राफ्टर। ये एक 150 सीसी सेगमेंट का बाइक था। इसका लुक भी वे अहेड था इसके टाइम के हिसाब से, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक था तब के मामले में, अभी तो नहीं है। लेकिन ये बाइक भी उतना ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया और इस बाइक में जो इंजन मिलता था वो एक 150.8 सीसी का एक इंजन मिलता था। और अगर पावर फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे 13.5 bhp का पावर मिलता था इस इंजन से और इसके साथ साथ 12 Nm का टॉर्क मिलता था, जो अगर अभी के साथ कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा कम है, लेकिन तब के मामले में बहुत ही अच्छा एक बाइक था। लेकिन लोगों ने इस बाइक को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया। 8th नंबर पे जो बाइक है ये भी LML का ही एक बाइक है और इस बाइक का नाम है एंड्रिनो। और ये बाइक एक स्मॉल कैपेसिटी मोटरसाइकिल थी तब के ज़माने में। ये एक 109 सीसी का एक इंजन था इसमें, लेकिन ये बाइक भी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत बिका था पहले, लॉन्च होने के बाद ही, जो हुआ था साल 2000 में। लेकिन लॉन्च होने के बाद कुछ मॉडल जब बिका उसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ आए इस बाइक के रिगार्डिंग। इसके बाद इसका सेल एंड सर्विस बहुत ही ख़राब था, इसलिए ये बाइक उतना ज़्यादा नहीं बिका था। और इस बाइक का जो इंजन था यहाँ पे जो पावर प्रोडक्शन होता था वो था 8.3 bhp और उसके साथ साथ 8.8 Nm का टॉर्क, जो भी उतना कुछ खास नहीं था इस बाइक के लुक के हिसाब से। 7th नंबर पे जो बाइक है वो है LML की तरफ से ही फिर से आने वाली एक बाइक और इस बाइक का नाम था LML बीमर। और ये बाइक में भी जो इंजन मिलता था ये इंजन भी वही सेम इंजन है जो मिलता था ग्राफ्टर बाइक में। और ये इंजन भी एक 150.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन था। इसके अंदर जो इंजन पावर प्रोडक्शन करता था 13.5 bhp, उसके साथ साथ 12 Nm का टॉर्क था इस इंजन में। और ये बाइक भी उतना ज़्यादा कुछ पॉपुलर नहीं हुआ। इसके लुक्स वो टाइम के हिसाब से ये लुक उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया किसी को भी। और ये बाइक में माइलेज का भी इशू था और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे इस बाइक में, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको डिनाई कर दिए और उतना ज़्यादा नहीं बिका। यहाँ पे एक फैक्ट आपको बोलना चाहता हूँ कि 2000 के एरा में 2000 से लेके 2010 तक का जो एरा है, जो टाइम है, यहाँ पे जितने भी सारे 150 सीसी सेगमेंट के बाइक आए थे वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे, क्योंकि इसका एक ही रीज़न था, बजाज की तरफ से आने वाली बाइक बजाज पल्सर 150। ये बाइक एक बहुत ही क्लास लीडिंग बाइक थी तब के मामले में। अभी तो 150 सीसी के हिसाब से बहुत ही अच्छे बाइक अभी इंडिया में मिलता है, लेकिन तब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता था। तो वो सब जो भी 150 सीसी के बाइक थे वो बजाज पल्सर के साथ मुकाबला नहीं कर पाए और इसीलिए वो सब ज़्यादातर टाइम में फ्लॉप हो गए।
नेक्स्ट जो बाइक है 6 नंबर पे वो है बजाज की तरफ से आने वाली बाइक बजाज बाइक, जिसका स्पेलिंग था BYK। और ये एक स्मॉल कैपेसिटी 100 सीसी सेगमेंट का एक बाइक था और यहाँ पे उतना कुछ फीचर्स भी नहीं था। और इसका अगर लुक को आप देखेंगे तब के टाइम में भी ये उतना ज़्यादा कुछ स्ट्राइकिंग लुक नहीं था इस बाइक का। और अभी अगर आप देखेंगे इस बाइक को आपको मतलब कैसा कैसा फील होगा। और ये स्मॉल कैपेसिटी इंजन भी था इसके साथ और ये बाइक का जो लुक था ये भी बहुत स्मॉल कैपेसिटी टाइप का ही था। और इस बाइक में जो इंजन था वो था एक 92 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर इंजन, जहाँ पे पावर प्रोडक्शन होता था 6.41 bhp और उसके साथ साथ 6 Nm का टॉर्क मिलता था। और एक 100 सीसी सेगमेंट के हिसाब से इस बाइक में माइलेज बहुत अच्छा मिलता था। और ये बाइक फ्लॉप होने का जो मेन रीज़न था वो था इसका लुक। बाकी सारी चीज़ों को अगर देखेंगे तो इसका क्वालिटी और इसका जो माइलेज था ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसके लुक के हिसाब से ये बाइक उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और इसीलिए ये बाइक भी फ्लॉप लिस्ट में आती है। 5th नंबर पे जो बाइक है वो है हीरो अचीवर 150। और ये जो बाइक है इस बाइक को आप जानते ही होंगे क्योंकि ये बहुत सालों से चला आ रहा है और अभी भी मिलता है हीरो अचीवर। लेकिन जितने सालों से ये बाइक मिलता है उस हिसाब से इस बाइक का जो सेलिंग है वो बहुत ही कम है। मतलब कुछ ही लोग हैं जो इस बाइक को पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। इसका जो लुक है उसको अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट जनरेशन थी और अभी जो मिलता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब बहुत सारा चेंजेस इस बाइक में हुआ है, फिर भी लोगों ने उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया है। और यहाँ पे जो इंजन मिलता है ये भी पहले से ही एक 150 सीसी का एक इंजन मिलता है यहाँ पे। मतलब पावरफुल तो है ये बाइक, लेकिन पावर के हिसाब से इसका लुक थोड़ा सा मैच नहीं करता है। और इस बाइक का जो इंजन है वो एक 150 सीसी का इंजन है। यहाँ पे जो पावर प्रोडक्शन होता है वो है 13.8 और उसके साथ साथ 14.1 Nm का टॉर्क भी मिलता है। 4th नंबर पे जो बाइक है वो है सुजुकी की तरफ से आने वाली बाइक सुजुकी GS 150R। और ये बाइक को लाया गया था इंडियन मार्केट में बजाज पल्सर 150 के साथ कॉम्पीट करने के लिए। लेकिन इस बाइक का जो लुक है अगर आप सामने की तरफ से देखेंगे तो ये लुक हूबहू मिलता है 150 जो पल्सर है उसके साथ। और इसी के लिए बहुत सारे लोगों ने इस बाइक को पसंद नहीं किया और इसके मुकाबले वो बजाज पल्सर को ही लेना ज़्यादा पसंद किया। तो ये बाइक भी एक ज़्यादा फ्लॉप एक बाइक थी। लेकिन ये बाइक तब के टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी एक बाइक थी क्योंकि यहाँ पे 6 स्पीड गियरबॉक्स का भी ऑप्शन था, इंजन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ था, लेकिन लोगों ने उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया। इंजन कैपेसिटी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक 159 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता था। और पावर फिगर को अगर कंपेयर किया जाए तब का जो मतलब उस टाइम में जो बजाज पल्सर मिलता था तो उससे यहाँ पे पावर ज़्यादा मिलता था। यहाँ पे मिलता था 13.8 bhp, उसके साथ साथ 13.1 Nm का टॉर्क मिलता था जो पल्सर 150 से ज़्यादा था। लेकिन फिर भी लोगों ने उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया इस बाइक को। और वैसे हम लोगों के पास भी एक पल्सर 150 है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। 3rd नंबर पे जो बाइक है वो है हीरो करिश्मा ZMR 2015। मतलब पहले वाला जो भी करिश्मा का मॉडल था वो तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मॉडल था, मुझे भी बहुत पसंद था जो पहला वाला मतलब फर्स्ट मॉडल था वो। लेकिन उसके बाद बहुत सारे नए नए मॉडल्स आए इसका। मतलब अभी तक इसमें 4 बार चेंज हुआ है, लेकिन ये सब चेंजेस होने के बाद जो फाइनली 2015 में जो मॉडल आया वो उतना ज़्यादा स्ट्राइकिंग मॉडल नहीं था टाइम के हिसाब से। और बहुत ही ज़्यादा बल्कि लुक था इसमें और कुछ उतना ज़्यादा फीचर्स भी नहीं था लुक के हिसाब से। तो ये बाइक भी एक फ्लॉप बाइक साबित हुई और ये मॉडल आने के बाद करिश्मा एकदम डूब गई और इसके बाद कोई करिश्मा का नया मॉडल भी नहीं आया। और अगर करिश्मा ZMR 2015 की अगर इंजन की बात किया जाए तो यहाँ पे एक 223 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता था। यहाँ पे जो पावर प्रोडक्शन होता था वो होता था 19.3 bhp, उसके साथ साथ 19.7 Nm का टॉर्क मिलता था। पावर फिगर के मामले में भी उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था ये बाइक, तो इसलिए और भी ज़्यादा फ्लॉप हो गई ये बाइक। 2nd नंबर पे जो बाइक है वो है महिंद्रा की तरफ से आने वाली एक स्मॉल कैपेसिटी बाइक जिसका नाम है महिंद्रा स्टैलियो। और ये महिंद्रा स्टैलियो जब इंडिया में लॉन्च हुई थी तो इसका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। बजाज की तरफ से आती थी, बजाज डिस्कवर, प्लैटिना, हीरो की तरफ से तो बहुत सारे बाइक है और होंडा की तरफ से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन थे। तो ये बाइक उतना ज़्यादा कुछ मतलब काम नहीं कर पाया इंडियन मार्केट में। और यहाँ पे कुछ लोग लिए थे ये बाइक को, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ भी है, इंजन रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज़ आए थे इस बाइक में और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे, तो इसलिए ये बाइक उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। इंजन की अगर बात किया जाए इस बाइक की तो यहाँ पे एक 110 सीसी के एक इंजन मिलता था और यहाँ पे 7 bhp का पावर, उसके साथ साथ 8 Nm का टॉर्क भी मिलता था।
नंबर 1 पे जो बाइक है ये है बजाज की तरफ से आने वाली बाइक बजाज AS200। और ये बाइक भी बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुई थी इंडियन मार्केट में, लेकिन अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुई थी बजाज के साथ, क्योंकि ये बाइक टाइम के हिसाब से थोड़ा सा पहले ही लॉन्च कर दिया गया था और तब इंडिया में उतना ज़्यादा बाइकिंग कल्चर कुछ था नहीं। लेकिन अभी अगर ये बाइक लॉन्च होता तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता, क्योंकि यहाँ पे विंडशील्ड भी है, मतलब आप लॉन्ग ड्राइव के लिए इस बाइक को बहुत ही आसानी से लेके जा सकते हैं। यहाँ पे इंजन जो है ये भी इंजन का पावर फिगर भी अच्छा था, लेकिन फिर भी ये बाइक का जो लुक है ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया लोगों को और इसीलिए ये बाइक भी इंडिया में फ्लॉप हो गई। अगर देखा जाए तो ये बाइक जो NS200 है जो हमारे पास भी है, आप जानते ही होंगे, तो उसका ही एक फेयर्ड वर्जन था और ये AS का मतलब था एडवेंचर स्पोर्ट्स, और आप इसके साथ बहुत दूर तक जा सकते थे क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा विंड ब्लास्ट प्रोटेक्शन भी था। उसके साथ साथ इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है और इस बाइक का जो इंजन है वो भी 199.8 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर इंजन है जो एक लिक्विड कूल्ड इंजन है, तब का टाइम का हिसाब से बहुत ही अच्छा इंजन है। और वहाँ पे पावर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था, वो था 24 bhp, उसके साथ साथ 19 Nm का टॉर्क भी मिल रहा था, मतलब बहुत ही पावरफुल भी बाइक था ये। लेकिन फिर भी लोगों ने उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये बाइक मतलब AS200 जो बाइक थी, इस बाइक का रीलॉन्च भी हो सकता है बहुत ही जल्दी। इसके बारे में भी एक वीडियो बहुत ही जल्दी इस चैनल में आ जाएगा और उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो आज के लिस्ट में इतना ही था, लेकिन इसके बाद भी और भी बहुत सारे बाइक है जो यहाँ पे लिस्टेड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 बाइक का ही लिस्ट है, तो वो सब बाइक यहाँ पे नहीं आया। अगर आपके मन में भी कोई बाइक है तो आप नीचे कमेंट में हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे पार्ट 2 लिखिए। और ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए जो भी कहना है इसके बारे में, और दूसरा कोई चीज़ भी आप शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।